माधवदास आहा भगवान के पास रहने लगे और भगवान से कहने लगे, प्रभु आप रजाई ओढ़ो, आप ठंडी लग जाएगी। भगवान ने कहा, अरे नहीं बूढ़े आदमी हो, ओढ़ लो भाई, ठंडी लग जाएगी, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है। और भगवान ने अपनी रजाई माधवदास को उड़ा दी। अब भगवान ठिठुर रहे हैं महाराज। वाह, भक्त को उड़ा दी रजाई, ठिठुर रहे हैं। हाँ? क्या क्या अद्भुत लीला है महाराज। हाँ? वही माधवदास जब एक बार बीमार पड़ गए तो सजनों भगवान छोटे से बालक का रूप बना करके और वहां पहुंचे। उनके मलमूत्र के त्याग करने के बाद में नहलाना, धुलाना, साफ करना, कपड़े पहनाना भगवान कर रहे हैं। आप देखिए, भगवान स्वयं कर रहे हैं। क्यों? वो परमात्मा चित्त स्वरूप है। चाहे वो शरीर से पैदा किया हुआ बेटा हो, वही उसके हृदय में बैठ करके आपकी सेवा करता है। और चाहे किसी और का बेटा हो जो आपका बेटा बनकर के आपकी सेवा कर रहा है, तो वो तभी तक कर रहा है जब तक वो चित्त स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में बैठे, तभी तक कर रहा है महाराज। और भगवान ने माधव दास की सेवा की। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि चित्त स्वरूपाय श्री कृष्णाय, वो चित्त स्वरूप जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, वही बेटे के रूप में आकर के सेवा करता है। और हमारे कर्म जो कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमारा सेवा नहीं लिखी तो नहीं होती, महाराज संस्कार नहीं देते बच्चों को, तो भगवान कहते हैं कि तुमने संस्कार नहीं दिए इसलिए तुम सेवा योग्य हो ही नहीं। हाँ, फिर हम वृद्ध आश्रम खोजते फिरते, कहीं वृद्ध आश्रम मिल जाए। पर इतना ध्यान रखना, जिसको घर में सुख नहीं है ना, उसको वृद्ध आश्रम में आज तक न तो सुख मिला है न मिल सकता है। तुम्हारे पैदा किए हुए तुम्हें सुख नहीं दे सके तो तुम्हारे पराये तुम्हें सुख कहाँ से दे देंगे? बोलिए। अपनों की ही सेवा नहीं होती और बुढ़ापे में सिर्फ सेवा रह जाती है और कुछ नहीं रहता। बुढ़ापा आते आते जो भी शरीर में कुछ होता है ना, सब लोग चूस लेते हैं महाराज। जैसे आम को चूसने के बाद गुठली छिलके रह जाते हैं, ऐसे ही महाराज बेटा बेटी, पति पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, भाई माई, लुगाई सब मिलकर के इस शरीर को ऐसा चूस लेती हैं कि अंत में केवल हड्डियां और एक चमड़ी रह जाती है और कुछ नहीं रहता। और वो सेवा मांगती है महाराज। और वो सेवा तुम अपने घर में ही करवा सकती हो, कहीं और वो सेवा नहीं हो सकती। लोक लाज से भी करेगा तो करेगा, दया आएगी तो जब तुम्हारे उसको ही दया नहीं आएगी तो किसी और को दया कैसे आएगी? तुम्हारी नसीब में अगर सेवा लिखी है तो घर में भी होगी, और नहीं तो महाराज वृंदावन जाने के बाद भी दुर्दशा ही होगी, सेवा तो नहीं हो सकती। वृंदावन दर्शन करने जाइए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। लोग हमें भी कहते हैं महाराज आप अपने आश्रम में निर्माण कर रहे हैं, एक कमरा अस्थाई दे दीजिए चाबी बंद करके हमें। मैंने क्या करोगे? छाती पे लेकर के जाओगे चाबी बंद करके? उसको मरने जा रहे हैं, लेकिन महाराज ये छाती वाली चाबी बंद करके क्या करोगे? अरे लोग पहले आश्रम में कमरा बनाते थे तो महाराज इसलिए बनाते थे कोई भक्त आकर के रुकेगा, हमारे पितरों को देखिए, कमरा बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमने अपने पितरों के निमित्त एक छाया तीर्थों में बना दी है। जमीन दान देने का मतलब क्या हुआ कि हमने हमारे निमित्त, ज्यादा नहीं तो हमारा शरीर 6x6 का हम लोगों का माना जाता है कि 6x6 की जगह महाराज कम से कम हम तीर्थों में दान करें, तो हमने दान कर दी, वो दान कर दी। कमरा भी हमने वैसे कर दिया। आज क्या सोचते हैं लोग कि तीर्थों में हम प्रॉपर्टी बनाएं, तीर्थों में महाराज हम अपना फ्लैट लें, और फ्लैट के चक्कर में सजनों पूरे वृंदावन में इतना कंक्रीट वन बना दिया। देखो बुरा लगे भली मेरी बात, रहना किसी को नहीं है, 2 दिन आना है। पहले लोग क्या करते थे, आश्रम में कमरा बनाते थे, 2 दिन आते थे, आश्रम में रुक गए चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी महाराज। और भी लोग आते थे, रुकते थे, चले जाते थे। अब लोगों ने क्या किया, पैसा तो अनाप शनाप है ही है, अब वो ये नहीं सोचते कि महाराज तीर्थ का सौंदर्य कितना खत्म हो रहा है, जगह तो सीमित है। आप अपने पैसे का वहां पर महाराज व्यापार कर रहे हो और फ्लैट बना के आपने छोड़ दिए, और वृंदावन में 5-7 साल में महाराज वो खस्ता हालत में हो जाता है, साफ सफाई मिलती नहीं है, रहे एक दिन भी नहीं उसमें जाकर, रहते होटल में ही है वो लोग, रुकते होटल में ही है, बस फ्लैट ले लेके छोड़ दिए महाराज। ये भी एक अपराध ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सोचो कि बहुत पुण्य का काम है, क्यों? क्योंकि आपने व्यर्थ में ही तीर्थ में एक स्थान घेर करके रख दिया।
जिसमें न तो कोई रह रहा है न कोई रह सकता है, और महाराज आपको रहना नहीं है क्योंकि आप तो 99 के बाकी में वहां लगे हुए हो, और रह भी जाओगे वृंदावन में तो सजनों ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको वहां रहने के बाद में कमियां नहीं दिखाई दे, बुराइयां नहीं दिखाई दे। गए थे भजन करने के लिए। हाँ, हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा कि महाराज मैं वृंदावन वास करूं या नहीं करूं। गुरुजी ने कहा भाई मत कर। क्यों? बोले तू आता जाता रहे। बोले क्यों गुरुदेव? कारण? बोले तू वृंदावन में रहेगा, कभी तुझे पुजारियों में कमी दिखाई देगी, कभी तुझे पड़ोसियों में कमी दिखाई देगी। जैसे तू तेरे गांव में लड़ता है, छोटी मोटी लड़ाई करता है, ऐसे यहाँ भी करेगा। तो तू जो गांव में अपराध करता है वो कभी वृंदावन में आता है तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं, पर यहाँ जो तूने अपराध करेगा तू वो वज्र के समान हो जाएंगे, वो कहीं समाप्त होने वाले नहीं है। इसलिए महाराज पहले लोग क्या करते थे, वास करने के लिए वही जाता था, वृंदावन वास की महिमा पर वास करने के लिए वही जाता था, मजबूरी में नहीं जाता था, राधा रानी की कृपा से जाता था। ध्यान रखिएगा, हमारे श्री धाम वृंदावन में दो लोगों की कृपा से वृंदावन वास मिलता है, या तो राधा रानी की कृपा हो जाए और या फिर बहू रानी की कृपा हो जाए। महाराज दो लोगों की कृपा से, हाँ? जिसपे राधा रानी की कृपा है वो वृंदावन जा सकता है, और जिसपे बहू रानी की कृपा है वो भी कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी कथाओं में जा सकता, बाकी नहीं जा सकता। महाराज लगा रहेगा 99 की बाकी में, कभी बहुर, कभी पोतर, कभी बेटर, कभी बेटी, ये नियम है। तो पुराने जमाने में लोग वृंदावन वास करते थे राधा रानी की कृपा से, और जो राधा रानी की कृपा से वास करता था ना, उसे किसी साधन सुविधा की आवश्यकता नहीं होती थी। वो तो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भी अपनी जिंदगी काट लेता था, किसी कुटिया में भी अपनी जिंदगी काट लेता था। पर जो बहू रानी की कृपा से वास करने के लिए गया है, उसके मन से तो ऐश्वर्य छूटा नहीं है, उसके मन से तो महाराज भोग छूटे नहीं है। अब वो वृंदावन में भी जाता है तो सुविधा खोजता है, महाराज बढ़िया एकदम VIP रूम होना चाहिए, VIP एसी एयर कंडीशन मौसम होना चाहिए। अरे ये तो बावरे तेरे घर में भी बहुत थे, क्यों छोड़ करके आया इतनी बड़ी कोठी को, क्यों एक छोटे से फ्लैट में छोटे से कमरे में रहता है, तेरे यहाँ बहुत थे। हाँ? इसे वृंदावन वास नहीं कहते। वृंदावन तो तपस्या करने के लिए जाया जाता है। राजा महाराजा भी जब वृंदावन जाते थे तो संतों के चरणों में लोटपोट होते थे महाराज उस रज में, और धरती पर सो जाते थे। आज हम लोग कभी वृंदावन जाते हैं, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, महाराज वृंदावन गए, बहुत भीड़ थी, रहने को कमरा भी मिला तो ऐसा महाराज मन ही खट्टा हो गया। तो तुम वृंदावन दर्शन करने गए थे कि वहां पर VIP सुविधा लेने के लिए गए थे? महाराज हा? मत भीड़ बढ़ाइए ऐसी तीर्थों में, ये अपराध ही लगता है, आपको पुण्य नहीं लगता। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं महाराज, कोई वृंदावन, कोई गोवर्धन, कोई हाँ, बोले शादी के बाद कहां जाएं? हाँ? पहले लोग गोवा जाते थे, पर आजकल वृंदावन, हरिद्वार, महाराज वो केदारनाथ, आपने देखा ना क्या कैसा आया सैलाब। आप शादी के बाद वृंदावन जाइए, दर्शन करिए, अपने घर आइए, पर महाराज पिकनिक के उद्देश्य से मत जाइए, चाट पकौड़ी के उद्देश्य से मत जाइए। श्री धाम वृंदावन की महिमा आप लोगों ने पहचानी नहीं है, बांके बिहारी की महिमा आप लोगों ने पहचानी नहीं है। आज के समय में वृंदावन में आने वाला व्यक्ति केवल या तो देखा देखी आ रहा है, या कोई महाराज वो पिकनिक मनाने आ रहा है, कहाँ चले यार, घर में माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, चलो बांके बिहारी चलते हैं। और व्यर्थ की भीड़ बढ़ाने के बाद होता क्या है कि जो वास्तव में हृदय से दर्शन करने वाले भक्त हैं वृंदावन में बांके बिहारी के, महाराज वो बेचारे और धक्का मुक्की में फंस जाते हैं, वो और महाराज परेशान होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता वृंदावन मत आइए, आइए, पर आप पहले अपना वृंदावन के आने लायक भाव बनाइए। और भाव कैसे बनेगा? बोले वृंदावन आने का भाव तो तभी बन सकता है जब वृंदावन जाने के बाद अगर आपको रोटी खाने को भी नहीं मिले तो भी आपके मुख से ये निकले, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ,
था, आनंद है, आनंद में रहेंगे, इसका मतलब आप वृंदावन में आने योग्य हैं। और वृंदावन में आने के बाद में सब्जी ठीक नहीं है, रोटी ठीक नहीं है, रूम ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा हृदय ही ठीक नहीं है।